हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा इंडियन पॉलिटी का सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर नंबर 3 है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या इसमें दे रखे हैं। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है वो कौन से प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है? तो ये सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है। नेक्स्ट द फॉलोइंग हमें करना है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है और यूनिटरी सिस्टम है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम अभी ऊपर देखा हमने, सेपरेशन ऑफ पावर पे इनकी प्रिंसिपल होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की होती है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की। फेडरल सिस्टम में होती है डिवीजन ऑफ पावर एंड यूनिटरी सिस्टम में कंसंट्रेशन ऑफ पावर, एक ही जगह पावर कंसंट्रेट होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है वो अनरिटन। कौन से कंट्री है जिसकी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट उनकी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई नहीं है? तो ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम। द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट अमेंडेबल अंडर आर्टिकल आर्टिकल 368 जो दे रखा है। तो बेसिक फीचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंड नहीं किए जा सकते? तो ये सोवर्जिनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये अमेंड नहीं किया जा सकता। दैट मीन इनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। यूनिटरी सिस्टम जो गवर्नमेंट की होती है उसके क्या एडवांटेज है? तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेट होते हैं इनमें। इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है इसमें स्ट्रॉन्ग स्टेट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंजॉय अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन से कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो यूएसए में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंग्लिश क्राउन एग्जाम्पल किसका है? तो ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल है इंग्लिश क्राउन। डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये किसने डेमोक्रेसी को किसने कहा था ये? तो ये अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। व्हाट इज गांधी जी डिफिनेशन ऑफ रामराज। रामराज जो गांधी जी की डिफिनेशन थी तो क्या था उसके अकॉर्डिंग रामराज, व्हाट रामराज डिफाइन? तो सोवर्जिनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द प्योर मोरल ऑथोरिटी। ओके। द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट क्या है? मोस्ट एसेंशियल फीचर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। ये इसकी मोस्ट एसेंशियल फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, उनमें किसी का कोई दबाव नहीं होता। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखा है। तो स्टेटमेंट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड फंडामेंटल राइट टू इंडिविजुअल। तो बोथ स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। एट विच ऑफ इट्स सेशन डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ। कांग्रेस ने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कौन से सेशन में एक्सेप्ट किया था? तो ये अवधि सेशन जो हुई थी 1955 में, उसमें कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। द इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम। इंडियन पॉलिटी में कौन सुप्रीम होता है? तो ये इसमें हमारा जो संविधान है वो सुप्रीम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, उससे ऊपर कोई नहीं होता। इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबॉर्डिनेट टू द। एग्जीक्यूटिव होती है किसके सबॉर्डिनेट होती है? तो ये लेजिस्लेचर जो होते हैं उनके सबॉर्डिनेट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग और फेडरल सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट हमारा 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस फेडरल सिस्टम है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, करेक्ट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एट मिक्सचर ऑफ यूनिटरी बायस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। Who among the following gave the following a statement about the Indian Constitution के बारे में कौन किन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक अ गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये एलेक्जेंड्रो विक्स थे, इन्होंने ऐसा कहा था। सर्सन रीजन दे रखा है। सर्सन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल और रीजन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर फेडरल नॉन यूनिटरी। तो हमें बताने कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन कौन से सेशन सही है और रीजन गलत है। तो असर्शन हमारा सही है बट रीजन इसके गलत है। ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलेटेड विथ इंडिया। कौन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इंडिया से रिलेटेड है? तो ये व्हाइट पेपर डॉक्यूमेंट है, वो इंडिया से रिलेटेड है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फीचर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बेसिक फीचर क्या होती है? तो ये सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, इसमें एग्जीक्यूटिव एक ही होती है। द कार्डिनल फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। कार्डिनल फीचर क्या है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया की? तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इट हैज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी है। द सुप्रीम पावर बेस्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये भी करेक्ट है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट।
वेयर वाज द कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बोर्न? सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कंसेप्ट कहाँ से आया था? तो यूएसए से आया सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म? पहली पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट की कहाँ फॉर्म हुई थी? तो ये ब्रिटेन में हुई थी सबसे पहले। हु कॉल्ड द इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन थे, उन्होंने ऐसा कहा था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? तो पार्सली रिजिड और पार्सली फ्लेक्सिबल। ओके।